सर्दियों में मूंगफली की चिक्की या मूंगफली की गजक सभी की फेवरेट होती है और ये सर्दियों की एक खास मिठाई है। लेकिन एक टेक्निक के साथ ये बनती है। वैसे तो सिंपल रेसिपी है, लेकिन छोटे छोटे टिप्स के साथ अगर इसको बनाया जाए तो ये पूरी कड़क बनेगी, क्रिस्पी बनेगी और थोड़ी सी सॉफ्ट भी बनेगी। यानी ऐसा कैसे कि कड़क भी हो और सॉफ्ट भी। कड़क ऐसी कि पूरी तरह से क्रिस्पी हो और सॉफ्ट इतनी कि हार्ड ना हो और खाने में भी आसानी से टेस्टी भी लगे और बिल्कुल परफेक्ट। की रेसिपी कैसे बने, तो इसके लिए हमें चाहिए सही मेज़रमेंट और सही इसकी भुनाई और कुकिंग। तो इसके लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं आधा किलो मूंगफली और 400 ग्राम गुड़। आपने बहुत सारी रेसिपी देखी होंगी जिसमें सभी कहते हैं कि मूंगफली परफेक्ट होनी चाहिए, गुड़ सही ऐसा वाला होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मेन तो काम है इसमें गुड़ कितना हम कुक करेंगे और मूंगफली की हम भुनाई कितनी करेंगे। यहाँ पर मैं छोटे वाले दाने ही यूज़ कर रही हूँ और छोटे वाले दाने से हम बनाएंगे एकदम परफेक्ट चिक्की। तो इसके लिए सबसे पहले हमने जो आधा किलो हमने मूंगफली के दाने लिए थे उसको हमने भूनना है। अब भूनने के लिए पहले तो हम इस मूंगफली के दानों को चेक कर लेंगे कि ये पूरी तरह से साफ़ होने चाहिए। उसके बाद कढ़ाई को एक बार तेज़ गरम करेंगे। तेज़ गरम करने के बाद हम सारे मूंगफली के दानों को इसमें डाल देंगे और गैस की फ्लेम को 5 मिनट तक हम लगभग मीडियम ही रहने देंगे। मीडियम गैस पर पहले मूंगफली की भुनाई करेंगे लगभग 5 से 7 मिनट तक। उसके बाद गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। ये शुरू के 5 मिनट थे जिसमें हमने गैस के को तेज़ रखा था और 5 मिनट के बाद हमने गैस की फ्लेम को यहाँ पर देखिए बिल्कुल लो कर दिया। अब इस लो फ्लेम पर हमने इस मूंगफली को भूनना है लगभग 10 से 12 मिनट तक। हमने शुरू में गैस तेज इसलिए की ताकि कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म हो जाए और जो मूंगफली के दाने वो भी हल्के से गर्म हो जाएं। जब 5 मिनट के बाद हमने देखा कि इनके ऊपर हल्का सा इसमें हल्की गर्माइश आ गई, हल्की गर्माहट आ गई है, तो हमने गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर दिया। क्योंकि हमें जो मूंगफली के दाने हैं वो पूरे अंदर तक भुने हुए चाहिए, पूरे अंदर तक क्रिस्पी चाहिए। जब आपको लगे कि इसका छिलका उतरना शुरू हो गया है और मूंगफली के जो दाने हैं ऊपर से हल्के से कलर ले लिया है, तो हम इसको एक परात में डाल देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। अब हम एक किचन टॉवल लेंगे या कोई भी कपड़ा लेंगे और उसके अंदर इस मूंगफली के दानों को डालेंगे और इस तरह से इनको रब करेंगे। ऐसा करने से हमारे जो मूंगफली के दानों के ऊपर छिलका है वो इजीली उतर जाएगा। यहाँ पर हमारे दाने देखिए पूरी तरह से रोस्ट हो गए हैं, अच्छी तरह से भून चुके हैं और हमने यहाँ पर इनको पूरी तरह से रब करके हमने इसका छिलका भी उतार लिया है। अब हम एक जो छन्नी लेंगे या फिर जो स्पाइडर जिससे हम फ्राई करते हैं वो वाली एक छन्नी लेंगे और उससे इन सभी दानों को, छिलके और दानों को हम बिल्कुल सेपरेट कर लेंगे। कुछ दानों के ऊपर छिलके रह जाएंगे तो हम हल्का सा हाथ से रब करके हाथ से उनको हटा लेंगे और इस तरह से हमने छिलके को और मूंगफली के दानों को बिल्कुल अलग कर लेना है। ये तो हो गई हमारी परफेक्ट मूंगफली की भुनाई। यहाँ पर आप दाने तो देख सकते हैं पूरी तरह से मूंगफली के दाने क्रिस्पी भी हैं और एकदम से इनके ऊपर से छिलका भी पूरी तरह से हट चुका है। और जो थोड़े बहुत छिलके रह भी जाएंगे तो हम हमारी चिक्की में अगर डल भी गए तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2-4 दाने इसमें छिलके रह भी गए तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इन दानों को रखते हैं हम एक साइड पर और अब करते हैं गुड़ को पकाने की तैयारी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं गुड़ को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। आप चाहें तो गुड़ को ग्रेट भी कर सकते हैं। अब गैस पर कढ़ाई रखेंगे और इस गुड़ को डाल देंगे। अब गुड़ पकाते हुए हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि हमने पहले गैस को मीडियम करना है और गुड़ को हल्का सा कुक करना है। जब आपको लगे हल्का सा गुड़ गर्म हो गया है तो हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच, जो रेगुलर घर की चम्मच होती है हमने सिर्फ वही चम्मच यूज़ करनी है। 2 से 3 चम्मच हम इसके अंदर पानी का डालेंगे और इसको इस तरह से लगातार हिलाते रहेंगे। 5 से 7 मिनट लगेंगे। जो गुड़ है और पानी है आपस में मिक्स हो जाएंगे और गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में हमने जो गुड़ है वो हमने उसको जलाना नहीं है, उसको कुक करना है। तो हम इसलिए गैस की फ्लेम को कम ही रखेंगे और 10 से 15 मिनट तक हमने गुड़ को पकाना है। बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे कि गुड़ हमारा पका है या नहीं। कैसे पता चलेगा? एक तो यहाँ पर देखिए गुड़ में हल्की सी झाग आनी शुरू हो गई। गुड़ के ऊपर हल्का सा जैसे कलर आएगा तो एक बार तो हम तब चेक करेंगे। एक कटोरी में पानी लेंगे और उसमें हम 2 से 3 बूंद इस जो मेल्ट गुड़ है
है, जो हमारा गुड़ पिघल चुका है, इस गुड़ को हम डालकर देखेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि गुड़ इस टाइम बहुत गर्म है और इसके छींटे हाथ पर ना पड़ जाए। तो हमने एक कटोरी में पानी लिया और उसमें हमने इस तरह से गुड़ को डाल के देखा, और यहाँ पर देखिए मैं फिंगर से इकट्ठा कर रही हूँ, तो इकट्ठा नहीं हो रहा बल्कि पानी के साथ और घुल रहा है, यानी कि गुड़ हमारा अभी तक पका नहीं है, सिर्फ ये इस गुड़ की चाशनी बनी है। तो हमें अभी इस गुड़ को और 3 से 4 मिनट पकाना है। 3 से 4 मिनट तक हम और पकाएंगे, लेकिन गैस की फ्लेम को अभी भी हम कम ही रखेंगे। 3 से 4 मिनट हमने थोड़ा सा और पकाया और गुड़ का हल्का सा कलर और चेंज हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा वो और थोड़ा सा डार्क कलर में आया। ध्यान रहे कि गुड़ जलना नहीं चाहिए, हमने गैस की फ्लेम को लो ही रखना है। यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुकी हैं और अब हम दोबारा से इस गुड़ को वापस से चेक करेंगे। जब हमें लगे कि गुड़ का हल्का सा कलर चेंज हो गया, हल्का सा ये डार्क कलर में आ गया, हम वापस से एक कटोरी में पानी लेंगे और इस गुड़ की 2 से 3 बूंद वापस से हम इसके अंदर डाल कर देखेंगे। यहाँ पर देखिए हमने पानी के अंदर गुड़ को डाला और हमने जैसे ही मैंने इसे फिंगर से इकट्ठा किया, ये एकदम से इकट्ठा भी हो गया और इसकी मैंने जब गोली बनाई तो गोली भी बन गई। अब दूसरा हमने एक तो चेक हम ये करेंगे कि इकट्ठा हो जाना चाहिए, एक बॉल की शेप में आ जाना चाहिए। दूसरा हम जैसे प्लेट पर डालेंगे तो प्लेट पर ये इस तरह से हल्की सी आवाज़ करेगा, तो इसका मतलब हमारा गुड़ पूरी तरह से कुक हो चुका है। इस टाइम पर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी का। देसी घी डालने से जो इस पर चिक्की है, चिक्की के ऊपर एक शाइन आएगी, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाएगा। इस टाइम पर अब हमने गैस की फ्लेम को बंद ही रखना है और इसमें हम डालेंगे 1/4 बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालना है, बेकिंग पाउडर नहीं डालना। जैसे ही हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे इसका कलर एकदम से चेंज हो जाएगा। अब 2 से 3 मिनट हम इसको बंद कढ़ाई में ही, गरम कढ़ाई में ही इस गुड़ को अच्छी तरह से हिलाएंगे और इसके बाद जितनी भी हमारी भुनी हुई मूंगफली है हम उसको इसके साथ मिक्स कर देंगे। यहाँ पर कुछ लोग इसकी क्वांटिटी को इक्वल रखते हैं, कुछ गुड़ की क्वांटिटी को ज़्यादा रखते हैं और कुछ मूंगफली की क्वांटिटी को, तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। लेकिन 400 और 500 ग्राम का जो मेज़रमेंट है बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट है। इसमें ना तो आपको गुड़ ज़्यादा लगेगा और ना ही मूंगफली, और हमारी एकदम परफेक्ट चिक्की निकल कर आएगी। और हमने बंद कढ़ाई में ही हमने गुड़ और मूंगफली को इस तरह से मिक्स करना है। 3 से 4 मिनट जब हम लगातार चलाते रहेंगे तो आपको खुद ही दिखना शुरू हो जाएगा कि जो गुड़ है और मूंगफली है आपस में एक साथ इकट्ठे हो गए हैं और थोड़े से जो गुड़ है उसकी झाग कम होती जा रही है, गुड़ बैठता जा रहा है। हमने जो इसके अंदर बेकिंग सोडा डाला था उसकी वजह से इस चिक्की के अंदर एक सॉफ्टनेस आएगी, क्योंकि गुड़ को हमने बहुत बढ़िया पकाया है, तो क्रिस्पीनेस और कड़कनेस जो कड़कपन है वो हमारा इसी से गुड़ के पकने से आ जाएगा, और जो गुड़ के अंदर सॉफ्टनेस आएगी वो हमारी बेकिंग सोडा की वजह से आएगी। लेकिन बेकिंग सोडा बिल्कुल ज़्यादा ना डालें, सिर्फ 1/4 बेकिंग सोडा बहुत है आधा किलो गुड़ और आधा किलो मूंगफली के लिए। अब हमने यहाँ पर लिया है एक बटर पेपर और इस बटर पेपर के ऊपर हमने इस सारे मिक्सचर को डाल दिया है। यहाँ पर हम पूरे मिक्सचर को फैला देंगे और फैलाने के बाद हम इसके ऊपर दूसरा बटर पेपर लगाएंगे और उसके बाद इस पूरे जो बैटर है, जितना भी हमने मिक्सचर बनाया है, इसको बेलन की हेल्प से हम बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे जितनी मोटी हमने इसकी चिक्की बनानी है। तो एक चीज़ आप इसमें प्लेट में भी बना सकते हैं, लेकिन जब प्लेट में आप इसको जमाएं तो इसके ऊपर प्लेट को हल्का सा घी से ग्रीस कर लें। और यहाँ पर देखिए मैंने दूसरा बटर पेपर लगाया और बेलन की हेल्प से इस पूरी चिक्की को हमने इक्वल कर लिया। अब 2 से 3 मिनट तक इसको चिक्की को इसी तरह से हम ठंडा होने देंगे। अब हम इसमें कट के निशान लगाएंगे, जो कि हमने गरम चिक्की पे ही लगानी है, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये कटने में दिक्कत करेगी। तो हमने हल्का सा जब इसको फ्लैट किया 2 से 3 मिनट तक हमने इसको ऐसे ही छोड़ना है ताकि थोड़ी सी सेट हो जाए। इस टाइम मौसम ठंड का है तो शेल्फ भी ठंडी है, तो इसकी वजह से चिक्की 2 से 3 मिनट में काफ़ी हद तक सेट हो जाएगी। अब हम एक नाइफ़ लेंगे और नाइफ़ से हमने इसके ऊपर बिल्कुल चौकोर बर्फ़ी के जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं इस तरह से हम इसके ऊपर कट लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे हमने इसको रोल किया था, हमने बटर पेपर हटा के देखा तो ये चिक्की काफ़ी हद तक सेट लग रही थी, लेकिन अभी तक ये पूरी जमी नहीं है, क्योंकि इसको आधा से 1 घंटा लगेगा पूरी तरह से सेट होने में। इसी टाइम पर ही हम एक नाइफ़ लेंगे और नाइफ़ से इसके ऊपर इस तरह से कट के निशान लगा लेंगे। आप चाहें तो छोटे छोटे गोल पीसेस में भी कट कर सकते हैं, स्क्वायर पीसेस में भी कट कर सकते हैं। और इस तरह से निशान लगाने के बाद वापस से इसके ऊपर वही वाला बटर पेपर लगाएंगे और इसको 1 घंटे के लिए साइड पर रख
रख देंगे ताकि ये सही तरह से सेट हो जाए। 1 घंटे के बाद जब हम इसको चेक करेंगे तो ये देखिए, ये बन गई हमारी बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार सी, क्रिस्पी सी चिक्की, जिसको हमने बहुत ही सिंपल और आसान तरीके के साथ बनाया है। तो आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, इन्हें लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब किए बिना कहीं ना जाएं। तो मिलते हैं इसी तरह की और भी बहुत सारी मज़ेदार सी, आसान सी, टेस्टी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।